क्या अब सारी दुनिया पर होने वाला है सनातन धर्म का राज? क्या जल्द ही सारी दुनिया के लोग हिंदू धर्म अपनाने वाले हैं? क्या अब भारत की सभ्यता और संस्कृति का डंका पूरी दुनिया में फिर से एक बार बजने वाला है? भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महाराज युधिष्ठिर के महल पुराने किले से ये ऐलान किया है कि अब भारत का समय आ चुका है जब भारत अपनी संस्कृति और धर्म को पूरी दुनिया में फैलाए। दोस्तों, सवाल ये उठता है, क्या सच में ऐसा वक्त आ चुका है जब पूरी दुनिया में सनातन धर्म का राज होगा? आज सनातन सद्गुरु पर आपको हिंदू धर्म के बारे में हम कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आपको पूरी तरह से विश्वास हो जाएगा कि भविष्य भारत और हिंदू धर्म का ही है। दोस्तों, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि यहूदी दुनिया में सबसे अमीर माने जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब दुनिया भर में सबसे अमीर लोगों में हिंदू धर्म को मानने वालों का स्थान दूसरा हो चुका है और ईसाई और इस्लाम को मानने वाले हिंदुओं से बहुत पीछे रह गए हैं। अमेरिका में भी चाहे गूगल हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट या फिर कोई भी बड़ी कंपनी, इन सभी के मुखिया आज कोई न कोई हिंदू हैं। यही नहीं, अब तो हॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स भी हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। दोस्तों, जूलिया रॉबर्ट्स को तो आप जानते ही हैं। हॉलीवुड की इस सुपरस्टार ने ईट एंड प्रे जैसी कई बड़ी फिल्मों में अपनी एक्टिंग से पूरी दुनिया में लोकप्रियता हासिल की है। लेकिन जूलिया रॉबर्ट्स ने काफी साल पहले ईसाई धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया है। जूलिया तो हर एक साल नवरात्र के 9 दिनों में मोदी जी की तरह उपवास रखती हैं और सिर्फ पानी पीकर माँ दुर्गा की पूजा करती हैं। यही नहीं, जूलिया अपने घर में नवरात्र के दिनों में कलश भी स्थापित करती हैं और वे अक्सर भारत आती रहती हैं। यहाँ तक कि उन्होंने भारत आकर अपने बच्चों का मुंडन संस्कार भी करवाया था। दोस्तों, जूलिया की तरह ही हॉलीवुड के एक बड़े सुपरस्टार विल स्मिथ ने भी हिंदू धर्म को अपना लिया है। विल स्मिथ भगवान श्री कृष्ण के बड़े भक्त बन चुके हैं और रोजाना श्रीमद् भगवत गीता का नियम से पाठ करते हैं। भारत में फिल्म रैम्बो से मशहूर हुए हॉलीवुड स्टार सिल्वेस्टर स्टेलोन की हिंदू धर्म के नजदीक आने की कहानी उनके बेटे की दुखद मौत से जुड़ी हुई है। सालों पहले सिल्वेस्टर के बेटे का निधन हो गया था। दोस्तों, इसके बाद उन्हें अपने आसपास अपने बेटे की भटकती आत्मा महसूस होने लगी। इसके बाद एक हिंदू पुजारी जो हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज से जुड़ा था, उसने इन्हें पिंडदान करने की सलाह दी। फिर सिल्वेस्टर का पूरा परिवार हरिद्वार के पास पिंडदान करने के लिए आया। तभी से सिल्वेस्टर हिंदू धर्म में विश्वास करने लगे। दोस्तों, हॉलीवुड एक्टर ह्यू जैकमैन भी हिंदू धर्म को मानते हैं। विश्व प्रसिद्ध फिल्म सीरीज एक्स मैन के वॉल्वरीन के नाम से विख्यात ह्यू अपने कई इंटरव्यूज के जरिए ये खुलासा कर चुके हैं कि वे हिंदू धर्म के रहस्यवाद से बहुत प्रभावित हैं। ऑस्ट्रेलियाई मूल के इस महान हॉलीवुड स्टार ने खुद को कई बार हिंदू बताया है और ये भी कहा है कि वो श्रीमद् भगवत गीता के उपदेशों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। हालांकि उन्होंने हिंदू धर्म को पूरी तरह से नहीं अपनाया है, लेकिन वे अपनी शादी की जो रिंग पहनते हैं उस पर संस्कृत में ओम परमार म्यांमार लिखा है। रॉबर्ट डॉनी जूनियर की हिंदू धर्म से जुड़ने की कहानी भी अद्भुत है। उन्होंने ऑफिशियली भले ही बौद्ध धर्म अपना लिया है, लेकिन वे श्री कृष्ण से अधिक प्रभावित हैं। उनका जन्म यहूदी परिवार में हुआ था, लेकिन अब वे कृष्ण भगवान के भक्त बन चुके हैं और इस्कॉन के अनुयायी भी बन चुके हैं। रॉबर्ट योग और प्राणायाम में भी दिलचस्पी रखते हैं और पूरी तरह से मांसाहार को छोड़कर शाकाहार अपना लिया है। दोस्तों, एक्टर रसेल ब्रांड भी हिंदू धर्म को मानते हैं और उनका कहना है कि हिंदू धर्म इंसान को मुक्ति की राह दिखाता है। उन्होंने भारत में आकर अपनी मंगेतर कैटी पेरी से हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार विवाह भी किया था और वे पूरी तरह से शाकाहारी भी हो चुके हैं। वे रोजाना श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते हैं और प्राणायाम और योग के जरिए मोक्ष की तलाश कर रहे हैं। हॉलीवुड की बेहद फेमस सिंगर माइली साइरस के हाथों में बना ये ओम वाला टैटू इस बात को बताता है कि वे हिंदू धर्म में कितनी आस्था रखती हैं। दोस्तों, वे तो माँ लक्ष्मी की पूजा करके चर्चा में आ चुकी हैं। उन्होंने भी हिंदू धर्म अपनाते ही मांसाहार का त्याग कर शाकाहार अपना लिया है।
तो दोस्तों ये तो तय है कि पिछले कुछ सालों में जहां दुनिया भर में एक दूसरे को धर्म के नाम पर मारने का प्रचलन बढ़ा है, वहीं दुनिया भर के लोगों को ये पता चल गया है कि सिर्फ हिंदू धर्म ही इकलौता ऐसा धर्म है जो पूरी दुनिया को अपना कुटुंब मानता है और वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर शांति और प्रेम का संदेश देता है। तो अगर हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी ने भारत की सभ्यता और संस्कृति के विस्तार की बात कही है, तो निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल सनातन सद्गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें।